उस तत्व की प्राप्ति करने के लिए वो मंत्र बताया, वो शब्द बताया कि तुम्हारे भीतर जो शिव तत्व है उसको कैसे आपने प्रकट करना है तो पहले ही विराजमान, यानी प्राप्त की प्राप्ति करनी है। तो ऐसे महापुरुषों के शरण में आकर तभी आनंद है जिंदगी का कि जब उस तत्व को पा सके, क्योंकि हर जीव सुख की प्राप्ति चाहता है, दुख को कोई नहीं चाहता। एक होता है आनंद, सुख आता है और चला जाता है, और जो जिंदगी में आनंद आता है वो कभी जाता नहीं है। आज भी किस किस को आनंद मिला? थोड़ा हाथ खड़ा करें जिस जिसको भी आज आनंद मिला। आपको लगता है ना हम लोग उस शक्ति के कितने नजदीक हो गए हैं। हमें वो वाइब्रेशन मिल रही है जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बार जिंदगी में आनंद आ जाए हमें तो हर बार मिलता है आनंद। आनंद फिर जाने का नाम नहीं लेता। सुख आता है चला जाता है, आनंद आता है जाता नहीं है। आनंद कब आएगा? जब हम अपने आप में खो जाएंगे। जैसे आपने सुना भी होगा, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी एक बार वो समाधि में इतने लीन थे तो अपना ही फोटो सामने रख के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने लगे और साथ साथ में सजदा भी कर रहे हैं, मस्तक भी निभा रहे हैं। देखने वालों ने कहा इनको पागल तो हम पहले ही समझते थे, ये तो पागल हो गया, हद होगी, पागल की भी हद होती है, ये तो पागल है। अपनी फोटो को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ये तो पागल हो गया। पागल, पागल की उपाधि किसको दी गई है? यानी जिसने उस गल को पा लिया, उसको समझ लिया, उसको पागल कहा जाता है, जिसने उसकी गल को पा लिया। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे पागल तो मैं हूं ही, क्योंकि जो उसकी प्राप्ति करता है वो पागल ही हो जाता है। कहते महाराज जी आप अपनी फोटो को सजदा कर रहे हो, पागल नहीं तो और क्या है? कहते नहीं, ये मेरी फोटो नहीं है, ये तो भगवान शक्ति का हो। जिस वक्त मैं शरीर से ऊपर उठ गया था उस वक्त का फोटो होगा, जो भगवान शंकर का ही है, मेरा नहीं है। तो जीवन में जैसे कहते हैं जो कल्याण की रात्रि है, जागने की रात्रि है, हर बार सुनते हैं, हर संत से सुनते हैं, लेकिन देखना ये है कि ये आंखों से जागना कि हमने तो भी सारी रात जागरण किया,
मिला तो कुछ भी नहीं फिर भी। लेकिन जब श्री महाराज जी का इतना हमारे ऊपर आशीर्वाद हो जाए कि जीव जो है जागरूकता में आ जाए, वो अपने भीतर विचारों को देखे। जागने का मतलब ये नहीं है कि आंखों से जागना, जागने का मतलब ये है कि अपने विचारों में इतना आप सोच समझ ले कि मेरे विचार जो हैं ये वाकई ही मेरे को ज्ञान में लेकर जा रहे हैं, जाकि अज्ञानता में चले जा रहे हैं। जीने की भी एक कला होती है। हर जीव अपने विचारों से दुखी होता है, विचारों से सुखी हो जाता है। अगर हमारे विचार हम अपने ही सोच से उनको बदल दें कि नहीं, तो उसको कहते हैं जागना। वो हर पल हर क्षण वो जागता है, ज्ञान में चलता है। जागने का मतलब ये होता है हर पल हर क्षण आप जागते रहो, कोई भी आप पर हावी ना हो जाए ऐसा विचार जो तुझे अज्ञानता में ले जाए। ज्ञान में जीना है। जब तक भीतर उस तत्व को ना देखा जाए तब तक इस जीवन का फायदा भी नहीं है। देखने की भी एक कला होती है जो महाराज जी ने बताई है। हमारी हालत तो ऐसे है जैसे गुलाम नबी हुए, वो खेती का काम करते थे और जब वो खेती करने के लिए खेतों में गए, उसको एक छोटा सा आईना जिसको शीशा बोलते हैं टुकड़ा मिला, तो उस पर माटी लगी हुई थी। उन्होंने उस माटी को साफ किया, जब उस आईने को अपने सामने रखा तो वो कहता है ये किसका फोटो है? कहता ये तो मेरे अब्बा जान का फोटो है। उसकी शक्ल बिल्कुल वो अपने बाप से मिलती जुलती थी। कहने लगा ये तो मेरे अब्बा जान का फोटो है। तो वो उसके भीतर एक प्यार की जागृति हुई और उसको संभाल कर वो घर आ गया। हृदय में बहुत राग पैदा हुआ, प्यार पैदा हुआ। ये मेरे अब्बा जान का फोटो कब का किया होगा पता नहीं है। तो उसने वो आकर घर में अपनी पत्नी से कहा इधर नहीं देखना, मेरी तरफ नहीं देखना। वो फोटो को एक संदूक में रखने लगा, फिर अपने काम पर चला गया। उसकी पत्नी सोचती है कि ये मना कर गए हैं मेरे को इधर नहीं देखना, कोई ऐसी चीज है इनके पास जो मेरे को देखने के लिए मना कर गए। तो जब घर से गए, पत्नी ने जाकर देखा कि इन्होंने एक संदूक जो पुराना सा था उसको खोला, देखा कि इनमें क्या रखा है। जब इसमें उस आईने को देखा कि ये तो आईना है, शीशा है, पहले कम हुआ करते थे और उस स्त्री ने अपनी कभी शक्ल आईने में देखी नहीं थी। जब सामने आईना देखा, देखकर ऊंची आवाज में कहने लगी तभी मेरे से छुपा कर रखते हैं, ये दूसरी स्त्री इन्होंने रखी है जिसका ये फोटो है। आईना तो कभी देखा नहीं। अपने प्रतिबिंब को देखते हुए कहने लगी ये दूसरी स्त्री है। तो यही हालत, वो द्वेष करने लगी। वो अब्बा जान की फोटो समझकर मोहब्बत करने लगा।
यही हालत है। हम लोग भी राग में जा जीते हैं, जा द्वेष में जीते हैं, क्योंकि अपने तो प्रतिबिंब को कभी देखा ही नहीं है, अपनी तो आत्मा तो कभी देखा ही नहीं है। तभी तो राग करते हैं, तभी तो द्वेष करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी तो हमारी जिंदगी जो है वो आनंद में बीतती नहीं है। तो जब सतगुरुदेव का शब्द रूपी आईना हमारे सामने होता है, वो शब्द से हम लोग इतना तल्लीन हो जाए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, जिसमें देखते हुए अपनी आत्मा का प्रतिबिंब दिस पे, जिस दिन ऐसा हो जाए तो उस दिन देखना वो नूर जो है जिससे हम लोग इस बॉडी में आकर उससे जुदा होकर बैठे हुए हैं। और जब वो नूर जो शब्द के द्वारा उस नूर को देखा जाता है, जैसे गुरु नानक देव जी ने भी वाणी में लिखा हुआ है, नूर जलवा देखा नूर का, इतना जलवा इन आंखों से तो दिखाई नहीं देगा। जलवा देखा नूर का, नानक की निवाह। तो जितने भी लोग आसपास बैठे हुए थे, क्योंकि हम नकल बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये पता नहीं असलियत क्या है, वो नूर क्या है, वो जलवा क्या है। नानक की निवाह गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैंने तो किया देखकर, तुमने देखा क्या? मैंने तो देखकर वह किया। ऐसा तेरा नूर जो बरस रहा है, वो बरस तो हर जीव आत्मा, हर जीव में, जैसे जीव और शिव का मिलन करने के लिए जितने भी देवी देवता हैं वो सभी मदद करते हैं। सभी महापुरुष बार बार ये चेतावनी देते हैं, मदद करते हैं कि जब तक तुम उस नूर को नहीं देखोगे, अपनी आत्मा को नहीं देखोगे, एक तो राग द्वेष से ऊपर नहीं उठ सकोगे, दूसरा जब तुम उसको एक नूर को देखने के बाद जान जाओगे कि वाकया ही तेरी जिंदगी जो है, जब तक तू उसका दर्शन नहीं कर पाएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब श्री स्वामी जी महाराज जी ने हमें वो आईना दे दिया, वो शब्द दे दिया, जिसमें अपनी आत्मा को देखना है, जिस दिन उस आत्मा की शिनाख्त हो जाएगी और वो शिव तत्व की जो पूजा है, जो आज हम लोग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे को आज शाम को कोई आया, कहने लगा कि भाई जी पहले तो वो शिवलिंग यहाँ पर रखा होता था आंगन में, तो आज हमें दिखाई नहीं दिया, हमने भी पूजा करनी है। तो मैंने कहा वो जहाँ पर पंडाल बना हुआ है ना, जहाँ पर सत्संग होता है, वहां पर शिवलिंग की पूजा चल रही है, आप उधर जाकर देखिए, वहां पर विराजमान कर दिए गए हैं। तो देखिए आप कहीं पर भी माटी ले लो प्यार से, ना हो तो लेकर जल का छींटा दे दो, और आपके भीतर भी वो शिव तत्व विराजमान है, बैठकर आंख बंद करके उसकी पूजा कर लो। जिस दिन वाकया में हमें पूजा करनी आ जाएगी तो कहीं पर भी बैठकर पूजा की जा सकती है, वो तो आपके भीतर विराजमान है। वो प्रतिबिंब हमें नजर नहीं आता, जब तक वो नजर नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तो फिर भी बहुत बहुत मैं कहती हूँ भाग्यशाली हैं, श्री महाराज जी के चरणों में लगे हुए हैं। तो आपके शिव तत्व की पूजा तो हर रोज आप सुबह उठकर करते ही होंगे, चाहे झूठ मूठ करो। कहते हैं झूठ मूठ करो और बिरला कोई सच्चाई से करता है।
झूठ मूठ करने से भी एक दिन वो उसकी यदि हकीकत में याद आ जाए तो वो शिव तत्व की पूजा हो जाती है। तो जब वो पूजा हो गई तो आपका जहाँ आना सफल हो गया, शिव तत्व का जो फल है वो आपको सार्थक में मिल जाएगा। यही हमें श्री स्वामी जी महाराज जी ने तो यही पूजा सिखाई है, जो दम दम में होती है पूजा। पूजा उसी को कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सोमवार के दिन ही पूजा करनी है शिवलिंग की, आपकी तो हर रोज पूजा होती है। तो ऐसी पूजा जो है हमारी जिंदगी में जो श्री महाराज जी का बताया हुआ मंत्र है, उस पर आपने जो सोचना है कि मेरा जब भी आप बैठो तो आपका श्वास जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। जब भी आप बैठो तो उसकी बात करो, और जब मिलकर बैठो तब भी उसकी बात करो। यही जिंदगी का आनंद है, जो एक बार मिल जाता है फिर छूटता नहीं है। सुख आता है चला जाता है, आनंद आता है तो जाता नहीं है। बोल साचे दरबार की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। इसके साथ साथ हमारे पूज्य महात्मा जी सर्वानंद जी, जो कि बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। ये जो पत्रिकाएं छपी हैं इनकी, हमारे यहाँ से जो प्रकाशित होती है पुस्तक श्री अनंत संदेश, उसमें जो एक पेज होता है वो इनकी इस पत्रिका में से लिया जाता है। जो भी व्रत त्योहार होते हैं महीने के, तभी उस अनंत पत्रिका में भी उनका नाम होता है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, कबहुक कर करुणा न देगी, देत ईश बिन लेत सले। गुरु और भगवान किसी कारण से कृपा नहीं, वो तो मौज में आ गए। कतरे से दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पे नजर बंदे से रोना कर दिया। जीवन में किसी के ऐसा क्षण आ जाए तो आत्मा क्यों नहीं कहेगी, ऐ मेरे सद्गुरु ये आपकी कृपा है। तो आइए मैं आज एक अपना भाव श्री महाराज जी के चरणों में कहने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ इस भाव को जरूर गुनगुनाएं। ऐसा क्या कर्म किया मैंने प्रभु, ऐ मेरे सद्गुरु, ऐसा क्या कर्म किया मैंने प्रभु, जो मेरे